ठोस अवस्था के इस अगले क्लास में हम लोग देखेंगे एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की गणना। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एकक कोष्ठिका या फिर एकक सेल होता क्या है उसके बारे में देखे थे। उसके 3 प्रकार देखे थे, एचसीसी, बीसीसी और एफसीसी। सरल घनीय सेल, अंतः केंद्रित घनीय सेल और फलक केंद्रीय घनीय सेल। तो उसी में अवयवी कणों की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो अवयवी कणों की गणना करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल या फिर नियम दिया गया है। तो पहला क्या है, इसमें पहले हम लोग एचसीसी के लिए देख रहे हैं, मतलब कि सरल घनीय सेल के लिए देख रहे हैं। तो इसमें घन के प्रत्येक कोनों पर स्थित कण कुल 8 घनों के साझे में होता है। आप लोग देखे हो कैसे बनता है उसका क्यूबिक सेल, तो आप लोग देख ही चुके हो। तो उसी में बनेगा सरल घनीय सेल में उसके 8 कोनों पर कण जो है उपस्थित होता है। तो अब एक कोने में केवल एक कण उपस्थित है तो उसका योगदान कितना होगा, 1/8। इसको निकालना मैं आगे बताऊंगी। दूसरा देखेंगे हम लोग अंतः केंद्रित घनीय सेल के लिए। तो इसमें क्या होगा, अंतः केंद्रित घनीय सेल के लिए या फिर फलक केंद्रित घनीय सेल के लिए घन के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, घन के 8 कोनों पर तो 8 कण उपस्थित होंगे ही होंगे, लेकिन फलक केंद्रित घनीय सेल में फलक के 6 घन के 6 फलक पर भी क्या होगा, एक एक कण वहाँ पर क्या होगा, उपस्थित होगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे जब फलक के 6 कण उपस्थित होगा तो उसका योगदान कितना करेगा, 1/2। 1/2 क्यों करेगा, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ। देखो ये आपका फलक केंद्रित घनीय जालक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका 8 कोनों पर तो कण उपस्थित है ही, एक एक कण। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके फलकों पर भी क्या होगा, आपका उपस्थित होगा। अब फलक पर उपस्थित है तो यहाँ पर जब पूरे फलक में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखो तो कितने, जैसे एक रूम का एग्जांपल लो, उसमें कितने फलक होते हैं, 4 तो उसका दीवार हो गया, चारों दिशाओं का उसका दीवार हो गया, और एक ऊपर का फलक और एक नीचे का फलक। इस प्रकार से टोटल कितने फलक हुए, 6 फलक हुए। तो 6 फलक पर एक एक क्या होगा, आपका कण उपस्थित होगा। तो उसका योगदान कितना करेगा, 1/2। तीसरा रूल जो है आपका घन के केंद्र पर स्थित, मतलब कि बीसीसी के लिए है। तो यहाँ पर देखोगे घन के केंद्र पर स्थित कण, प्रत्येक घन के केंद्र पर अगर उपस्थित होगा कण तो उसमें कितना योगदान करेगा, आपका 1। ठीक है, उसमें जो योगदान होगा वह कितना होगा, आपका 1 होगा। तो अब गणना करते हैं हम लोग। पहला करते हैं सरल घनीय सेल में एकक कोष्ठिका की गणना। देखो अब सरल घनीय सेल में पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होगा, इसमें अवयवी कण जो होगा वह घन के 8 कोनों पर क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इसके लिए पहले रूल में देख चुके हैं कि 8 कोनों पर उपस्थित होगा तो उसका योगदान कितना करेगा, 1/8। तो यहाँ पर देखो 8 कोनों पर 8 क्या होंगे, कोनों पर होगा, घन के कोनों पर गुणी, तब उसका योगदान कितना कर रहा है, 1/2। तो यहाँ पर 8 और 8 कट जाएगा, बचा कितना, 1। तो प्रत्येक कण में प्रत्येक कोने पर कितने अवयवी कण उपस्थित हैं, केवल एक ही परमाणु क्या होगा, उपस्थित होगा। दूसरा देखते हैं हम लोग अंतः केंद्रित घनीय सेल के लिए, मतलब कि बीसीसी, बेस क्यूबिक सेंटर, मतलब कि जब घन के केंद्र पर उपस्थित होगा तो उसका योगदान कौन करेगा, बोली केवल एक ही करेगा, क्योंकि केंद्र पर कितने अवयवी कण उपस्थित हैं, केवल 1। तो इसमें क्या लिखोगे, इस प्रकार के सरल घनीय सेल इस प्रकार के घन में आपका जो है अवयवी कण 8 कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी क्या होगा, उपस्थित होता है। तो इसके लिए क्या होगा, सूत्र में देखेंगे तो 8 तो कोनों पर हो गया, कोनों पर है तो उसका योगदान कितना करेगा, 1/8 करेगा, प्लस अब घन के केंद्र पर कितना है आपका, केवल 1 है तो 1 हो गया, जो घन के अंतः केंद्र मतलब कि घन के केंद्र पर उपस्थित है। फिर से 8 और 8 कटा तो कितना बचा, 1 + 1 बराबर कितना हुआ, 2। तो कितने परमाणु हुए वहाँ पर, 2। उसके बाद देखते हैं हम लोग तीसरा फलक केंद्रित घनीय
सेल या फिर FCC बोल सकते हो। FCC मतलब कि फेस क्यूबिक सेंटर, ठीक है, या फिर फेस क्यूबिक सेल। तो अब देखते हैं इस प्रकार के प्रत्येक सेल में घन के 8 कोनों के अतिरिक्त उसके 6 फलकों पर भी क्या होगा, आपका कण उपस्थित होगा। और 6 फलकों पर भी जब कण उपस्थित होता है तो उसका योगदान कितना करता है, 1/2 करता है। तो यहाँ पर देखोगे 8 कोनों पर योगदान कितना किया, 1/8। 6 फलक है तो फलक के केंद्र पर और कितना योगदान करेगा, 1/2। यहाँ से 8 और 8 कटा, यहाँ से आप इसको कटा सकते हो तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से 1 + 3 = 4, मतलब कि उसमें फलक केंद्रित घनीय जालक में टोटल परमाणु कितने होंगे, आपके 4 होंगे, ठीक है। इस प्रकार हम लोग एकक कोष्ठिका या फिर एकक सेल के अवयवी कणों की गणना कर सकते हैं, इसके नियम को पढ़ करके और इसके सूत्र को लगा करके।